अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉनेस्टेक। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर नंबर 4 में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि व्हाट इज ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूटर, कि ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं। अच्छा, ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर का जानना इस वजह से ज़रूरी है कि मैंने आप लोगों को इससे पहले लेक्चर्स में बताया था कि जब हम होलसेल पीए करते हैं उसमें प्रोडक्ट परचेजिंग जो करते हैं वो या ब्रांड से करते हैं या उनके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से करते हैं। सो दैट्स वाई आप लोगों को ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ब्रांड क्या है और डिस्ट्रीब्यूटर क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि व्हाट इज ब्रांड। तो brand is the process of creating a strong positive perception of company and its product in their customers mind। अच्छा, brand क्या होता है? brand is the process of creating, brand एक process है to strong perception, जैसे एक strong perceptions को बनाना। जैसे कि नीचे मैंने brands दिया है, फॉर एग्जांपल आप आईफोन को कंसिडर करें तो आईफोन की अब इमेजेस को देखें कि आईफोन का इमेज हर छोटे बड़े में जहन में उनका इमेज जो है वो बना है। अगर किसी को भी हम मोबाइल फ़ोन का अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहले हमारे जहन में आईफोन आता है कि आईफोन जो है उनके मोबाइल्स या उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है, लैपटॉप्स है, वॉचेस है, एयरबड्स है, जितनी भी उनके प्रोडक्ट है तो वो हमारे जहन में आते हैं कि ये एक वेल नोन ब्रांड है, क्योंकि इसने एक अपने कस्टमर्स के माइंड में एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शंस बनाया हुआ है एंड इट्स प्रोडक्ट्स इन देयर कस्टमर माइंड। या अपना इमेज या अपने प्रोडक्ट्स, इनकी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन, इनका स्ट्रॉन्ग इमेज जो है वो अपने जहन में बनाना है। जैसे कि नीचे मैंने एडिडास का आप देख ले, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स उनके पसंद किए जाते हैं। आईफोन और नाइकी के ये एक वेल नोन बड़े ब्रांड्स हैं। अच्छा, ब्रांड्स जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो अपने प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन कुछ ब्रांड्स होते हैं कि वो किसी मैन्युफैक्चरर पे अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि आम ज़बान में हम उसको मिल कह सकते हैं, जो फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ से अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और उस पर अपनी ब्रांडिंग करते हैं, अपना लोगो बनाते हैं उस पर, तो उस पर अपना ब्रांड क्रिएट कर लेते हैं। तो ब्रांड एक्चुअली अपना प्रोडक्ट खुद नहीं बनाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एडिडास, आईफोन, नाइकी को छोड़ें, आप अगर कपड़े के ब्रांड में चले जाएं या शूज़ के ब्रांड में चले जाएं, नाइकी को छोड़ें, किसी दूसरे बाटा या सर्विस या बुरजान के जितने भी शूज़ होते हैं, और बुरजान जो एक वेल नोन ब्रांड है, इनके अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन बुरजान जो है ये एक ब्रांड है, मैन्युफैक्चर नहीं, ये अपने प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाता। ये किसी मिल के पास, ये जो शूज़ के कारखाने होते हैं वहाँ से जाके अपना प्रोडक्ट बनाता है और उस पर अपनी ब्रांडिंग करता है, अपना एक लोगो लगाता है और अपनी पहचान करता है। तो ब्रांड, मकसद ये था कि ब्रांड इटसेल्फ प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाता। उसके बाद ब्रांड बिल्डअप होता कैसे है? सबसे पहले कंपनी, सबसे पहले जो ब्रांड है उसकी कंपनी जो है वो आपने रजिस्टर्ड करनी होती है, उसका नेम जो होता है वो आपने रजिस्टर्ड करना होता है। फिर उसके बाद जब आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाता है, आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस आपका प्रोडक्ट होता है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट चूज करने हैं, बिजनेस के लिए कौन से प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं, और बिजनेस नेम्स, पहले कंपनी और बिजनेस नेम सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है। सेकंड, लोगो एंड विजुअल आइडेंटिटी, फिर उसका लोगो जो पहचान है वो एक विजुअल आइडेंटिटी, मतलब ऐसे ही लोगो हो आपका कि उससे आपकी कंपनी की आइडेंटिफिकेशन हो सके। जैसे कि ऊपर मैंने बताया देखिए आईफोन का, तो अब ये बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड लोगो है। एडिडास का देखें, ऐसे नाइकी का आप देखें तो ये बिल्कुल एक विजुअल आइडेंटिटी है, इसको कह सकते हैं, या इसको हम लोगो कह सकते हैं, कि इससे हम कंपनी की पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट्स है। उसके बाद आपने ट्रेडमार्क करना होगा स्टेट के साथ या कंट्री के साथ, जो बिजनेस है वो या ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड करना होगा। फिर प्रोमिस एंड रेपुटेशन, फिर अपना ब्रांड का जो है वो रेपुटेशन आपने बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेपुटेशन कैसे, आजकल हमारे जहन में अगर हम मोबाइल फोन्स लेते हैं तो अगर एप्पल लेते हैं तो बगैर किसी झिझक के हम एप्पल फोन्स ले सकते हैं, क्योंकि उनका रेपुटेशन जो है वो हमारे जहन में बना हुआ है कि इनके बिल्कुल ब्रांडेड फोन्स होते हैं। ऐसे अगर नाइकी की शूज़ वगैरह हम लेते हैं तो वो भी हमारे जहन में, मतलब उनका रेपुटेशन बना हुआ है कि ये एक वेल नोन प्रोडक्ट्स है। उसके बाद मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर समझाता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटर आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड होलसेलर्स। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर को हम होलसेलर्स भी कह सकते हैं, समटाइम्स इसको होलसेलर भी कहते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूटर इज एन एंटिटी हु परचेज बल्क अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम अ ब्रांड। डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो बल्क अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स लेते हैं, मतलब इज अ कॉटन या इज अ बल्क, आप कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट लेते हैं ब्रांड से, फिर आगे जाके उनको सेल करते हैं।
अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मतलब इतना बजट नहीं होता कि मतलब वो अपना एक मैन्युफैक्चरर के पास जाए, एक बड़ा ब्रांड जो है वो बिल्ड करें। तो वो एक छोटा बिजनेस होता है, डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड से एक छोटा बिजनेस होता है जिसने प्रोडक्ट्स जो किसी ब्रांड के ऑथराइजेशन से उसके प्रोडक्ट्स सेल करता है। थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटर और सेल द प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर और रिटेलर। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट कंज्यूमर को या रिटेलर्स को अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल करता है। और डिस्ट्रीब्यूटर इज अ की कंपोनेंट ऑफ द सप्लाई चेन मॉडल बिकॉज इट्स अलाउ रिटेलर। जब हम सप्लाई चेन में आते हैं, सेलिंग एंड परचेजिंग चेन्स में आते हैं, तो उसमें हमारे साथ जब अमेजोन पे हम सप्लाई चेन करते हैं, प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो बड़ा की कंपोनेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जब बजट ज़्यादा, क्योंकि ये रिटेलर्स को अलाउ करता है। अब अमेजोन में काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, जो ऊपर भी मैंने ब्रांड्स डिस्कस किए, अब वो रिटेलर्स को अलाउ नहीं करते। अमेजोन में हम रिटेलर होते हैं, एज रिटेलर चीज़ों को बेचते हैं, तो बहुत ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि रिटेलर्स को अलाउ नहीं करते। अब जो रिटेलर्स को अलाउ नहीं करते, जो न्यू बिजनेस में आए होते हैं, तो उनको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर इसीलिए हमको अलाउ कर देता है। तो ये सारा मकसद था रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को समझाने का। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, तो हम इंशाल्लाह उस पर एक डिटेल वीडियो आएगी, जितनी भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।